हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले 2021 के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो यह चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें वैसे ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या अब की बार पूछने की संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो, विशेष इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि बीसीसी इकाई सेल में सभी स्टूडेंट, अधिकांश स्टूडेंट मतलब दक्षता याद करते हैं, पैकिंग दक्षता। उसकी पैकिंग दक्षता कितनी होती है? तो 68% होती है, तो इसी को याद करते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि खाली जगह, जो पैकिंग करने के बाद जो खाली जगह बचता है वह कितना होता है? तो पैकिंग करने के बाद खाली जगह निकालने के लिए 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो 32% इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है? इसका ए में ऑप्शन है 6, बी में ऑप्शन है 4, सी में ऑप्शन है 8 और डी में ऑप्शन है 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्ति होता है? इसका पहला ऑप्शन है बीसीसी और एफसीसी में, दूसरा ऑप्शन है एचसीपी और सीसीपी और सिंपल क्यूबिक में, तीसरा ऑप्शन है एचसीपी और सीसीपी में और चौथा ऑप्शन है बीसीसी और एचसीपी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एचसीपी और सीसीपी में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्ति होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? इसको दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को शॉर्टकी दोष की परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि शॉर्टकी दोष का मतलब होता क्या है। तो शॉर्टकी दोष का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन एक जोड़े में गायब हो जाता है, तो इसके कारण शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, जब इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन गायब होगा, जैसे कि ये है बाल्टी, इसमें रखा है पानी, इसमें वाटर रखा है और इसमें कंकड़ पत्थर भी रखा गया है। तो इसमें से कंकड़ पत्थर को जब निकाला जाएगा तो इसका घनत्व तो जरूर कम होगा। इसी तरह क्रिस्टल से जब धनायन और ऋणायन भी निकल जाते हैं तो इसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसीलिए इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो, तो वह है, पहला ऑप्शन है कुचालक, दूसरा ऑप्शन है अर्धचालक, तीसरा ऑप्शन है अतिचालक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक। अर्धचालक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित अर्सेनिक है, जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित अर्सेनिक क्या है? तो यह डोपेंट है। इसको डोपिंग की प्रक्रिया भी कहा जाता है। चलिए सातवां नंबर हो गया। आठवां नंबर देखते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होगी। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रित में 4 होती है और बीसीसी पूछता तो बीसीसी में कितना होता है? तो बीसीसी में 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, फ्रेंकल तथा स्कॉटकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा स्कॉटकी दोष होते हैं, तो यह किस प्रकार के दोष होते हैं? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय दोष, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टल दोष, तीसरा ऑप्शन परमाणु दोष, चौथा ऑप्शन है अणु दोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु दोष। फलक तथा फ्रेंकेल तथा स्कॉटकी दोष होते हैं परमाणु दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, बीसीसी एकलक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो बीसीसी एकलक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 68%, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 58%, दूसरा ऑप्शन है 68%, तीसरा ऑप्शन है 78% और चौथा ऑप्शन है 88%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसीसी एकलक सेल की संकुलन क्षमता होती है 68%। और इसका रिक्ति वाला तो हम लोग पढ़ लिए, इसका शेष स्थान बचता है 32%, शेष बच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफसीसी एकलक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 58%, दूसरा ऑप्शन है 68%, तीसरा ऑप्शन है 78%, चौथा ऑप्शन है 88% और चौथा ऑप्शन है 74%। तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा 74%।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो पहला ऑप्शन है के पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है Fe फेरम मतलब कि लोहा, तीसरा ऑप्शन है जेड जिंक, चौथा ऑप्शन है औरम, औरम मतलब सोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। इसका संकेत में दिया है के। 13 नंबर क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। तो पिंड केंद्रित का मतलब होता है बीसीसी। तो बीसीसी में 2 होता है, और एफसीसी पूछता तो अर्थात फलक केंद्रित पूछता तो 4 होता है। तो अर्थात इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 52%, चौथा ऑप्शन है 62%। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 52% इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें संकुलन क्षमता 52% है, तो शेष कितना बच जाएगा? तो 48% शेष बच जाएगा। ये पॉइंट में वैल्यू कुछ आएगा तो उसको याद रखिएगा, कुछ भी आएगा तो उसको देख कर मान लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठोस क्षारीय धातु का रंग किसके कारण होता है? तो ठोस क्षारीय धातु का रंग होता है एफ केंद्रों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 230 और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, पोटेशियम का क्रिस्टलन किसमें होता है? तो पोटेशियम का क्रिस्टलन पहला ऑप्शन है फलक केंद्रित घनीय जालक में, दूसरा ऑप्शन है अंतः केंद्रित घनीय जालक में, तीसरा ऑप्शन है सरल घनीय जालक में, और चौथा ऑप्शन है त्रिताक्ष क्रिस्टल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय जालक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaCl 18 नंबर, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है फलक केंद्रित घनीय जालक, दूसरा ऑप्शन है अंतः केंद्रित घनीय जालक, तीसरा ऑप्शन है सरल घनीय जालक, चौथा ऑप्शन है त्रिताक्ष क्रिस्टल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय जालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है षटकोणीय, दूसरा ऑप्शन है अष्टफलकीय, तीसरा ऑप्शन है चतुष्फलकीय, और चौथा ऑप्शन क्या है इसका? तो चौथा ऑप्शन है वर्ग समतलीय। तो सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो सोडियम क्लोराइड का जालक होता है अष्टफलकीय। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 19 नंबर 2 बार टाइपिंग हो गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुष्फलक जालक में अर्ध व्यास का मान कितना होता है? एक चतुष्फलक जालक में अर्ध व्यास अनुपात को सूचित कैसे किया जाता है? तो R+/R- को अर्ध व्यास से इसको सूचित किया जाता है। तो इसका मान कितना होता है चतुष्फलकीय के लिए? तो चतुष्फलकीय के लिए इसका मान होता है 0.225 से 0.414 होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, COO। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकी दोष होने का कारण है। तो शॉर्टकी दोष होने का कारण है, तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टल से रिनाइन की अनुपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टल से धनायन की अनुपस्थिति, तीसरा ऑप्शन है रिनाइन का विस्थापन, चौथा ऑप्शन है क्रिस्टल में धनायन तथा रिनाइन के जोड़े की अनुपस्थिति, मतलब कि जोड़े में गायब हो जाए। तो शॉर्टकी दोष का मतलब क्या हो जाता है? तो शॉर्टकी दोष का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल से प्लस तथा माइनस आयन जोड़े में जब गायब हो जाए तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो परिभाषा से मालूम चलता है कि इसका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? तो Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या को हम लोग निकाल लेंगे कितना होता है। इसी से आप लोग उप सहसंयोजन संख्या निकालना भी सीख जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर निकालना कैसे सीख जाएंगे हम लोग। तो Na2O का मतलब क्या होता है? Na2O। तो जो यहाँ पर दू रहता है ना, इसको ऊपर बुला लिया जाता है, तो 2x। और इधर O की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो O की परमाणु संख्या 8 होती है। तब और ये धातु है, ऑक्सीजन क्या है? तो धातु है, तो इसके लिए माइनस लगेगा, बराबर में 0। तो 2x को जो बराबर के बाद भेजेंगे तो कितना होगा? तो 2x बराबर
आप प्लस में 8 हो जाएगा तो कट जाएगा तो कितना होगा 4। और जो यहाँ पर जिसका निकालना होगा ना उसको x मान लेते हैं या उसी तरह उसको छोड़ देते हैं तो वो निकल जाएगा। तो इसका 4 आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 4 किस में दिया है तो 4 ऑप्शन बी में दिया है। तो N2 में सोडियम की उप संख्या 4 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने के लिए उसमें मिलाई गई अशुद्धि के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो पी प्रकार तो पी में होता है 3 और एन प्रकार में पूछता तो एन में होता है 5। इसको याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। कांच होता है मतलब कांच कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा ऑप्शन है अतिशीतित द्रव, तीसरा ऑप्शन है जेल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए कांच होता है तो कांच कैसा होता है तो अतिशीतित द्रव होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है ए 8 होती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है एसआई का मतलब सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है सी का मतलब होता है कॉपर, चौथा ऑप्शन है जेड का मतलब होता है जिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। दोस्तों परमाणु संख्या भी पूछता है तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी है तो 14 है। और इसका एग्जाम में मतलब संकेत दे देगा और पूछेगा कि ये किसका संकेत है। तो ऐसा इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये एल्यूमिनियम का संकेत है, ये भी याद संकेत भी याद कर लीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है। तो पहला है आयनिक जालक का, दूसरा ऑप्शन है धात्विक जालक का, तीसरा ऑप्शन है सहसंयोजक जालक का, चौथा ऑप्शन है आणविक जालक का। तो हीरे का क्रिस्टल किसका उदाहरण है तो सहसंयोजक जालक का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा था जिसको इंक्लूड कर लिया गया है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बेरोएदार अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेरोएदार अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है क्रोमेलम, और तीसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज ग्लास, और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्वार्ट्ज। ऑप्शन दिया है सी में। और इसका फॉर्मूला भी पूछता है कि इसका क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो पावर बैंक स्टडी पर टेलीग्राम पर सर्च करके उसमें जुड़ जाइएगा और वहीं पर PDF मिल जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।